नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को सूरत कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जा सकता है। राहुल गांधी इस दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे। बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख निर्धारित की थी। राहुल गांधी अदालत में फैसला सुनाए जाने के दौरान मौजूद रहेंगे। राहुल कोर्ट में पेशी के लिए गुरुवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। राहुल थोड़ी देर में गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो अदालत के लिए रवाना होंगे। ये मामला 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के पहले का है। आरोप है कि कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। वहीं उत्तर और मध्य भारत में किसानों के लिए मौसम का करवट बदलना भारी पड़ रहा है। गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है और अब कटाई में बहुत कम समय बचा है। उससे पहले बारिश और ओले ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी ये दौर खत्म नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं। 23 मार्च से मौसम बिगड़ने की बात आईएमडी ने कही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ उत्तर पश्चिम भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। देश भर में मौसम प्रणाली की बात करें तो मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक ट्रफ निचले स्तर पर दक्षिण श्रीलंका से पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के आंतरिक हिस्सों में हुए हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और विदर्भ होते हुए ये चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों पर बन रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोच्चि में कचरा में लगी आग पर केरल सरकार पर आरोप लगाया। जावड़ेकर ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि मैन मेड आपदा है। एक जगह कचरा को पहाड़ से भी बड़ा कर दिया गया, उसमें आग लगी जिसमें काफी हानि हुई। लोगों की आंखें खराब हुई, जलन, सिरदर्द, हाइपरटेंशन से लोग ग्रसित हुए। राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और जोंटा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरे अनेक अच्छी कंपनियां आकर काम करना चाहती थी लेकिन उनको आने नहीं दिया। और लोग कहते हैं कि सीएम जब यूरोप के दौरे में गए थे तो इस कंपनी के मालिक और प्रमुख लोगों को मिले थे। और सबसे बात है ये कि कोल्लम केरल की ही कॉरपोरेशन है और कन्नूर, इन दोनों ने इनका काम देख के जोंटा का काम उनको बेदखल किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया। लेकिन कोचिन में नहीं हुआ और अब कोड़िकोड का भी उनको देने के लिए खुद सीएम भी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। तो ये कहानी है एक एनवायरमेंटल डिजास्टर की, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की और एक भरभक्कम भ्रष्टाचार की। और वो भी दोनों जो आपसी विरोध में लड़ते हैं एलडीएफ यूडीएफ, उनका संयुक्त भ्रष्टाचार की ये कहानी है। तो यही मेरा कहना है। इस विषय पे कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। यही बिल्कुल हमारा कहना है और अनुभव है केरल की जनता का कि एक बार एलडीएफ लूटी है, एक बार यूडीएफ लूटी है। अब उन्होंने नया फॉर्मूला किया है कि दोनों मिलकर लूटते हैं। और दूसरी बात उसमें यह है कि LDF and UDF are two sides of the same coin. वो केरल में कुश्ती, वेंकैया का वाक्य याद आया मुझे, केरल में कुश्ती और बाकी जगह दोस्ती। और जोंटा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरे अनेक अच्छी कंपनियां आकर काम करना चाहती थी लेकिन उनको आने नहीं दिया। और लोग कहते हैं कि सीएम जब यूरोप के दौरे में गए थे तो इस कंपनी के
मालिक और प्रमुख लोगों को मिले थे। और सबसे बात है ये कि कोल्लम केरल की ही कॉरपोरेशन है और कन्नूर, इन दोनों ने इनका काम देख के झोंटा का काम उनको बेदखल किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया, लेकिन कोचिन में नहीं हुआ। और अब कोड़िकोड का भी उनको देने के लिए खुद सीएम भी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। तो ये कहानी है एक। वह दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च से चल रहा है, लेकिन बजट पेश करने से एक दिन पहले बजट को लेकर विवाद हो गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार का बजट रोकने के दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो भ्रष्टाचार में डूबे आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में पड़े 9 महीने से, आप उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, भारत रत्न देने की बात करते हो, 9 महीने से जेल में सड़ रहे। आपके उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में है, आप उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते नहीं थकते हो। आपके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आपके विधायकों से लेकर मंत्रियों तक अधिकतर का इस्तीफे हुए या गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन शराब घोटाले के मुख्य आरोपी तो जेल में गए, लेकिन किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी, आप जितने मर्जी बेतुके बयान दीजिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम कीजिए, अनपढ़। गाजियाबाद के डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में एक एनआरआई महिला ने 19 तोले के सोने का मुकुट भगवान शिव को अर्पित किया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने 1 साल पहले अपना धर्म छोड़ सनातन धर्म को अपनाया है। महिला यूएसए की रहने वाली बताई जा रही हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। जानकारी के मुताबिक महिला ने एक मनोकामना भगवान शिव से मांगी थी और मनोकामना पूरी होने पर महिला ने 19 तोले के सोने का मुकुट और श्रृंगार भगवान शिव को अर्पित किया है। महिला मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। इस पूरे मामले में मंदिर महंत और महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती ने जानकारी दी। हालांकि कट्टरपंथियों के कारण महिला का नाम बताने से नरसिंहानंद सरस्वती ने इनकार कर दिया। ने कोई मनोकामना पूरी की, उसके बाद उन्होंने यहाँ सोने का एक मुकुट और सोने का श्रृंगार पारदेश्वर महादेव को समर्पित किया है। ये मेरी बहन गुजरात की रहने वाली है और अमेरिका की बहुत ही बड़ी डॉक्टर है। अमेरिका में उनका अपने काम में बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी समझदार महिला है। उन्होंने हमारी बातें सुनी थी। हमारी बातें सुनने के बाद उन्होंने किताबों का अध्ययन करके ये पाया कि हम जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। और उन्होंने जब हमारे धर्म ग्रंथों का, सनातन के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनकी आस्था महादेव में और मां में जागी और उन्होंने मां और महादेव की पूजा प्रार्थना आरंभ की। और कल उन्होंने एक 19 तोले का मुकुट और श्रृंगार देवादिदेव भगवान महादेव शिव के पारदेश्वर रूप। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल अरनिया से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने बुलंदशहर एआरटीओ दफ्तर आ रहे थे। बाइक सवार जब ये हादसा हुआ तो वो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, जबकि दोस्तपुर गांव के पास NH 91 पर हादसा बताया जा रहा है। ये यहाँ आ रहे बुलंदशहर RTO ऑफिस। अच्छा, तो कहाँ पर चलाने? ये RTO ऑफिस लाइसेंस के लिए आ रहे हैं। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? या कि मतलब या मुझे जानकारी। अच्छा, इसमें किसकी मौत हो गई है? कैफ की। और घायल कौन है? जुनैद। एक की मौत हो गई, एक घायल है। हाँ, वो कैलाश को रेफर कर दिया यहाँ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वैश्विक मान्यता मिल रही है। उन्होंने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। गोयल ने कहा कि विपक्ष अपनी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों और निराधार आरोपों को जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। तो ये MHA के पास भेजा गया।
एमएचए ने एक बहुत विनम्र चिट्ठी लिखा कि देखिए एलजी साहब ने हमें फोन नहीं किया है, मगर आपने, अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए, इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं पूरा पैसा आपको आयुष्मान भारत का मिल रहा है, लीजिए ना, गरीबों को आप डबल बेनिफिट दीजिए ना थोड़ा। ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है, आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा। आज हम आपके समक्ष आए हैं घोर निंदा करने के लिए विपक्ष के नेता और उनके कुछ सांसदों के शर्मनाक व्यवहार के ऊपर जो आज देखने को मिला। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। इस पे जिस प्रकार से बहुत ही ओछे तरीके से बैनर को लगाकर नारेबाजी कर जो देश और जनता के समक्ष विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना व्यवहार और संसद की गरिमा और संसद की प्रतिष्ठा को जिस स्तर पर गिराने की कोशिश की है, उससे आज पूरा देश दुखी है। संसद के सभी देखने वाले विद्वान लोगों में और देश की युवा पीढ़ी में जो संसद के प्रति भाव पैदा होगा, उससे हम सभी को चिंता है। और मैं समझता हूं कि पूरे संसद का, पूरे सदन। खबर रायबरेली से है, जहां प्रेमी की मौत से आहत प्रेमिका ने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अलीगंज मोहल्ले का है, जहां युवती जिसकी उम्र 20 साल घर के अंदर फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। मृतक सुनीता मौर्य का एक युवक से प्रेम चल रहा था, जिसकी होली के दिन मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से प्रेमी की मौत के बाद किशोरी गुमसुम रहने लगी और आज अचानक घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। किशोरी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी दोपहर में एक लड़की का मृत शरीर हमारे अस्पताल में लाया गया घर वालों द्वारा। सुनीता मौर्य नाम है लड़की का, लगभग 20 साल उम्र रही होगी उसकी, अलीगंज क्षेत्र की है और फंदे का निशान है गले पे और पेशेंट मृत अवस्था में है। तो पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दिया है हमने, अब आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। वहीं अशोकनगर जिले के मुंगावली के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए। पीसीसी चीफ
कमलनाथ के नेतृत्व में आस्था जताकर कांग्रेस में शामिल हुए मुंगावली से 3 बार के विधायक और सिंधिया को चुनौती देने वाले स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के बेटे यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। इनके शामिल होने के पीछे बीजेपी सांसद केपी यादव का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की बड़ी जीत और सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। हर चीज में शिक्षा खर्चा लगता है, यानी सोच के रखता है। मुझे बता दिया था किसानों का कर्जा भी माफ नहीं हो सकता, पर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर। अब कैसे मुझे तो अधिकारी कहते थे कभी नहीं हो सकता, कभी तक जो नहीं हो सकता आंदोलन रखने का मैं करूँगा और ये किया। आज जहाँ मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कर्जा माफ हुआ, मैं जानता हूँ कि जीवन में कितना कर्जा माफ हुआ, ये ब्लॉक में कितना कर्जा माफ हुआ। तो ये पहला किस्सा, दूसरा किस्सा चालू था जब हमारी सरकार नहीं थी। आज 16 वृष्टि हुई है, पूछेगा नीमच और मंचौर की जब अभी वृष्टि हुई तो कैसे मुआवजा मिला था। अब ये कह रहे मुआवजा मिलेगा, ये मुंह चलाने की बात है। जब उनके पास पहुंच जाए, कितों के पास पहुंचेगा, आपने 10% को मुआवजा दे दिया, ये बोला जो अतिवृष्टि से क्षति हुई, जो नुकसान हुआ किसानों का, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वहीं आगरा में नवरात्र के पहले दिन भक्तों को मां कैला देवी के दर्शन कराने के 40 बसों का जत्था फतेहाबाद रोड से रवाना हुआ। एडीएम सिटी और पुलिस उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। माता के जयकारे लगाते हुए 3000 भक्त दर्शन के लिए गए। आगरा में हर साल चैत नवरात्र पर भक्तों को मां कैला देवी दर्शन के लिए ले जाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल तिवारी ने निःशुल्क बसों की व्यवस्था की थी। बसों से व्यवस्था शुरू कर गई थी। आज मां भगवती कृपा से लगभग 40 बस से ऊपर हमारी करौली को प्रस्थान कर रही हैं, जिनमें से 37 पूरी भर चुकी हैं और बाकी सवारी अभी बहुत खड़ी हैं, तो 4 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 41 बसें इस पर हमारी जाने का तैयारी है और जिनके साथ भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी की जा रही है। हम लोग बसों की सेवा विगत 9-10 वर्ष से हमने शुरू करी थी और आज लगभग 40 से 41 बस हम लोग कैला देवी के दर्शन के लिए यात्रियों को भेज रहे हैं, जिसमें एडीएम सिटी साहब ने एवं एसीपी साहब ने आके फीता काटा है और उन्होंने बसों को रवाना किया है। और हमारे अतुल तिवारी और दिलीप, ये पूरा परिवार दिल्ली विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले मौजूदा विधानसभा का नाम बदले जाने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आवाज भी अपनी बुलंद कर दी है। तो जितनी मुफ्त चीजें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। और स्टेशंस 286 हो गए, मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था, 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया।
2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहां भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। नहीं होगा, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हमेशा हेल्थ और एजुकेशन पे बड़ी करती है। सच्चाई क्या है? अभी सच्चाई ये है कि 2022-23 का हेल्थ का बजट था 9,769 करोड़ और 23-24 का जो बजट आया है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 18 से 20 करोड़ की, अभी कैलकुलेटर देके आप एग्जैक्टली अगर आप उसमें देखें तो 27 करोड़ कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया? दिल्ली के जो स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो पहले से अस्पताल और ज्यादा भरने लगे हैं, अभी तो पहले से ज्यादा बेड की और कमी होने लगी है, अभी तो पहले से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं दिल्ली में। फिर आपने 27। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।